तो हमें क्या चाहिए? हम क्या पाना चाहते हैं? हमारी क्या इच्छा है पाने की? कई कई जन्मों से अभी शरीर रूप में हम हैं और अब शून्य होना चाहते हैं, मिटना चाहते हैं। पहले शरीर रूप में आए, शरीर के भीतर जो स्पंदन है, हमारी तरंगे हैं, उनके माध्यम से हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? फिर मिटना चाहते हैं, मिटकर शून्य बनना चाहते हैं, मिटकर परमात्म तत्व बनना चाहते हैं, मिटना चाहते हैं। मिटने से हम फिर से उस एब्सोल्यूट जो हमारे चारों तरफ चेतना का सागर है, हम उसी में विलीन होना चाहते हैं। इसीलिए हम साधना करते हैं, इसीलिए हम रात को सोते हुए अपने सपनों में भी यही देखते हैं, इसीलिए हम दिन भर जो काम करते हैं वो उसी की रजा में करते हैं कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे हम परम आत्म तत्व से दूर हो जाएं। हम ऐसा कोई विचार ना करें कि हम अपने परम आत्म तत्व से दूर होने लगे। अब हमारी साधना उस शून्यता पर, एम्प्टीनेस पर पहुंचने लगी है। तो अब शरीर हमें दिया है, हमारा जो प्लान है जीवन का, आत्मा का जो योजना है हम बनाकर लेकर आए हैं कि हमें अब क्या करना है? हम शून्यता को पाना चाहते हैं, शून्यता में जाना चाहते हैं, अब मिटना चाहते हैं, मिट जाना चाहते हैं, ऐसा मिट जाना चाहते हैं कि शाश्वती हो जाए। हम जो मेरे चारों तरफ वो ब्रह्मांड के जो तत्व हैं उसी में विलीन होना चाहते हैं। अब हमें कोई रूप नहीं चाहिए, कोई आकार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब हम निराकार होना चाहते हैं। कितने कितने जन्मों में हम इस शरीर को धारण करके आते हैं, अनुभव करते हैं, अनेकों परमात्माएं एक औसत आत्मा से आगे चलते चलते अपने आप को मिटा देती है, और जब मिटा देती है तो उनके पास क्या बचता है? प्रकाश बच जाता है, चेतना बच जाती है, शाश्वतता बच जाती है, सत्य बच जाता है, अहिंसा बच जाता है, करुणा बच जाता है, कितना कुछ फिर भी बच जाता है। इसी भाव को हमें महसूस करना है, इसी भाव के साथ हमें अपना जीवन बिताना है। छोटे से छोटा भी कण बोझ का अगर हमारे पास है तो उसको मिटा देना है। जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते ही आप अपने सहस्रार से आपके चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है आप उससे भरपूर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि मन एक तरफ हो जाता है। और जैसे ही मन एक तरफ होता है आपके पास क्या आता है? क्या है आपके पास? वो है कॉस्मिक एनर्जी, वो है ब्रह्मांड की ऊर्जा। कोई और साथी है ही नहीं, कोई और रिश्तेदार है ही नहीं। हमें कोई रिश्तेदार हमारे पास आने वाला नहीं है जो हमें आकर ये कहेगा कि चलो तुम्हारे बदले में मैं कर लेता हूं और तुम मोक्ष को प्राप्त कर लो। ऐसा नहीं होता। आपके चारों तरफ जो कण है वो आपके दोस्त है, आपके चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो ही आपका, आपके गुरु हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं,
आपके रिश्तेदार हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ तो है आपके पास। क्यों भटकते हैं हम बाहर? हमें यही पहचानना है कि हमारा जो सबसे बड़ा रिश्ता है, जिसमें हम अपनी साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते मिटना चाहते, खत्म होना चाहते। और कैसे खत्म होना चाहते हैं? कि हम इस ब्रह्मांड में कबीर की तरह, एक फकीर की तरह जिंदा रहे, मरे नहीं। अनेक जन्मों की कहानियों में हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शरीर आता है, जन्म और मृत्यु का खेल खेलते रहते हैं। स्टेज के ऊपर जैसे हम रोल करते हैं, एक्टर का रोल करते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम मिटकर अपने ही ब्रह्मांड के तत्वों को भीतर उनको इतना चमकदार बना देंगे कि सिर्फ और सिर्फ चेतना ही रह जाए इस शरीर में रहते हुए। जैसे अनेकों ऋषि आए, महर्षि वेद व्यास आए, भगवान कृष्ण आए, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे। हमारा मन शरीर, हमारा कारण शरीर मिट जाए, मिटने लगे। अब ये पहचानना तो हमें खुद ही है कि हम एब्सोल्यूट की तरफ जा रहे हैं या हम वहीं पर खड़े हैं। ये रास्ते की पहचान तो हमें खुद ही करनी है। तो आज हम एक श्लोक लेते हैं, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। वंडरफुल श्लोक है और ये श्लोक ऐसा है कि सारी गीता का सार इसके अंदर समाहित हो जाता है। वो ये कहते हैं कि अर्जुन का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, मैं शरीर हूं, समझने वाला तत्व अर्जुन है। श्री कृष्ण कौन है? मैं आत्मा हूं, समझने वाला तत्व। और मैं मतलब आत्मा, भगवान और आत्मा का तत्व। हर जगह वो ये कहते हैं भगवान कृष्ण कि मैं तो सभी जीवों में तुम्हें दिखाई देता हूं। कौन मैं? मैं का मतलब क्या हुआ कि मैं तो तुम्हें सभी जीवों में दिखाई देता हूं। तो कौन मैं? मतलब कि आत्मा तत्व। और अर्जुन कौन? अर्जुन मैं शरीर हूं, जो अपने आप को ये समझता है वो तत्व। और श्री कृष्ण कौन? कि मैं आत्मा हूं, ये समझने वाला तत्व। तो हमें 3 बातों को यहाँ पर समझना है। जब हम कोई भी काम करते हैं और अपने आप को शरीर समझकर करते हैं, तो हम कौन बन जाते हैं? अर्जुन बन जाते हैं। और जब हम अपने आप को परमात्मा की भांति बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, तो हम कृष्ण ही बन जाते हैं। मुझे आत्मा पर ही मन स्थित करके, मेरी आत्मा का भक्त बनकर, मेरी आत्मा की ही उपासना करके, मुझ पर ही विश्वास रखकर, मुझे आत्मा को ही नमस्कार करते हुए, मुझ आत्मा पर ही दृष्टि स्थिर करने से मुझे यानी कि आत्मा को अवश्य प्राप्त करोगे। इतना बड़ा इसमें रहस्य छुपा हुआ है इस श्लोक में। वो ये कहते हैं कि तुम अपने ही भक्त बन जाओ। अपने ही भक्त का मतलब कि अनेक जन्मों से जो तुम अपने आप को शरीर समझते आ रहे हो, अब उसको छोड़ दो और अपने आप को आत्मा समझने लगो। आत्मा का मतलब अब हमें उसको और थोड़ा सूक्ष्मता से समझना है। आपके एक एक कोशिका के भीतर जो चेतना स्पंदन कर रही है, तरंगे दे रही है, हर एक आपकी कोशिकाओं के भीतर वो जो तरंगे हैं, वो जो आपकी चेतना शक्ति है, जो तत्व है, वो आत्मा तत्व है। और आपके चारों तरफ क्या है? आपके चारों तरफ भी यही है। आपके चारों तरफ वो है
जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप जब अंदर उसको सांस से भरते हैं तो आपके भीतर जो चेतना का स्पंदन होता है वो वही है जो आपके बाहर है। बस फर्क इतना है कि आप निरंतर निरंतर बढ़ते रहते हैं। चेतना आपके भीतर विस्तार करती है और बाहर वही चीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट जो आपने किया वो मैनिफेस्ट हो गया। योर बॉडी इज जस्ट लाइक ए कंसेप्ट। आप एक कंसेप्ट ही, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। ये अहंकार जो आता है बिना बात से, उसको हम समझ नहीं पाते। यू आर जस्ट द मेड अप ऑफ मेनी कंसेप्ट्स। क्यों? क्योंकि आपने कभी कुछ सीखा, कभी कुछ सीखा, कभी कुछ सीखा। यू आर ए बंडल ऑफ कंसेप्ट्स। लेकिन आप कुछ कंसेप्ट को आगे आने वाले समय में छोड़ देते हैं, नए कंसेप्ट ले लेते हैं। लेकिन जो आपके चारों तरफ जो अनमैनिफेस्ट पार्ट है उस कॉन्शियसनेस का, उसको साथ साथ ऐड करते हुए आप अपने आप को एक मैटर के फॉर्म में, फॉर्म के रूप में, अपने आकार के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमें ये बात समझनी है कि आप निरंतर हर क्षण अपने आप को बदल रहे हैं। किसके माध्यम से बदल रहे हैं? चेतना के माध्यम से, जो आपके भीतर जा रहे हैं। आप उस चेतना के माध्यम से अपने आकार को बदलते जा रहे हैं। बचपन से बूढ़े होते जा रहे हैं। बचपन से आप अलग अलग तरीके सीख कर अपने अनुभवों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये बात यहाँ पर ध्यान देनी है श्लोक के माध्यम से कि जो आपके चारों तरफ जो अनमैनिफेस्ट पार्ट है, आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कंसेप्ट के रूप में। अच्छा, मैंने ये बात सीखी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चिपकता नहीं हूँ। अगर हम चिपके नहीं हैं, निर्लिप्त भाव से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम वो ही शुद्ध चेतना का स्वरूप हैं। और अगर चिपक गए तो हम शरीर बन गए, अर्जुन बन गए, और नहीं चिपके तो कृष्ण बन गए। वो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझ पर ही विश्वास रख, मुझ आत्मा को ही नमस्कार करो। मुझ किसको? अपने आप को। अपने आप की ही शरण में जाओ, अपने आप को ही तुम समझो। एक एक कण कण में इतना बिजी हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ कि बाहर की चीजें आप भूल जाओ। आप अपने कणों को एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में परिवर्तित करना शुरू करो। परम आत्माएं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो मास्टर्स हैं, एस्ट्रल मास्टर्स, उनके पास शरीर नहीं है। वो तो एक लाइट के फॉर्म में है, साउंड की फॉर्म में है, अपनी फ्रेग्रेंस की फॉर्म में है। वो क्योंकि वो मिट चुके हैं, अब हमारी बारी है मिटने की। हमारे सामने जो परमात्माएं हैं वो हमारी जैसी ही जर्नी से निकलकर परमात्माएं बनी है। और कोई भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान सीधा ही डायरेक्ट बन गया हो, नहीं। हम उस जर्नी से जैसे निकल रहे हैं, ऐसे ही वो भी उन अनंत यात्राओं से निकलकर परम आत्मा के स्वरूप में स्थापित हुई हैं, जिनको हम याद करते हैं, बुलाते हैं। वो इसलिए हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं कि अच्छा, ये भी अपनी परमात्मा बनने की तैयारी पर है। फिर वो क्या कहते हैं? मुझ आत्मा के पर ही दृष्टि स्थिर करने से मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। जब तुम अपने आप में ही स्थित रहने लगोगे, तभी तुम अपने आप को प्राप्त करते ही मुझको भी प्राप्त कर लोगे। परमात्मा स्वयं आपके पास आने लगेंगे जब आप अपने आप में स्थित होने लगो। अब यहाँ पर बताया एक और श्लोक का जो शब्द है, जहां जहां माँ शब्द या मई शब्दों का उपयोग होता है, वे कृष्ण के सूचक नहीं हैं। वे सभी ध्यान के लिए हैं, आत्मा के लिए हैं। इस बात को हमें बार बार स्मरण रखना चाहिए। आत्मा पर ही मन को केंद्रित करना चाहिए। आत्मा का भक्त होना चाहिए।
आत्मा को ही पूजना चाहिए, ना कि कृष्ण को। यहाँ पर कृष्ण नहीं समझना है। जहां पर माँ शब्द आया है, मई शब्द आया है, मम शब्द आया है पूरी की भगवत गीता में, आत्मा को ही नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार आत्मा को आप पा सकते हैं, यही सही है अथवा उचित अर्थ यही है। परंतु साधारण भगवत गीता की पुस्तकों में इस भगवत गीता के रहस्य को न ग्रहण करने से इसका अर्थ पूर्ण रूप से विपरीत होता है और हम भगवान कृष्ण को एक रूप में देखने लगते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव यही है कि हम अपने आप में स्थित हो। मन और आत्मा, मन और चेतना एक ही स्वरूप है। बस जहां पे मैनिफेस्ट हुआ, जहां पर आपने कोई अपना अहंकार के स्वरूप में अपने आप को बनाना शुरू किया, वहीं पर चेतना का एरिया कम हो गया और मन का एरिया बढ़ गया। बस इतना सा फर्क हमें समझना है। तो हमें बार बार अपनी आत्मा के भीतर जाके स्थित होना है, मन से मन को शून्य कर देना है। और ये अनेक जन्मों की साधना है, तभी हम ध्यान साधना में यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और अनेक जन्मों की साधना में भी हमने सीखा है, कभी भी हमें गिल्ट नहीं करना, दुख नहीं महसूस करना, या ओहो हमने तो इतना उम्र निकाल दिया, इतना जन्म निकाल दिया, हम क्या कर रहे थे, ऐसा कभी नहीं सोचना है। क्योंकि हमारा जो प्लान है, सोल प्लान है, उसमें हम बहुत सारी बातें सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यही जो प्रारब्ध हमें खत्म करना है, आगामी कर्म खत्म करना है, संचित अपने कर्मों को खत्म करना है। कैसे करेंगे? एक एक क्षण में जागृति आनी चाहिए। एक एक क्षण में जब तक हम जागृत नहीं होंगे, तब तक हम परम आत्म तत्व में मिट नहीं सकते। तो इसीलिए हमारी जो साधना है, 2 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना आपका दिल करे उतना खुशी से, आनंद से करना है। धक्के से नहीं, फोर्सफुली नहीं, प्यार से अपने आप को, जितना आपको अच्छा लगे। आपको लगता है कि ये बोलते हैं चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल रहा है कि चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। जब आप अपनी आत्मा के काम करते करते, ध्यान करते करते लगता है कि अब मैं बोर हो गया हूँ, चलो उठता हूँ, उठ के आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखना शुरू करें। बॉडी को देखिए, आप अपनी बॉडी का मसाज करिए, अच्छे तरीके से नहाइए, आप उपटन लगाइए। उपटन लगा के अपने जो आपकी सेलुलर, जो आपका पूरा बॉडी बना हुआ है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप अपनी बॉडी की सेल्स को एक्टिवेट करिए। हर क्षण आप अपनी लाइफ की ऐसी मैनेजमेंट बनाइए कि आपको लगे कि हाँ, मैं उसी ब्रह्मांड के तत्वों में विलीन होने के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ। कोई भी काम, किचन का काम है, कमरे का काम है, आपका हर काम उसी आनंद से आपको करना है। तो चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। तो आप जब बोर हो जाते हैं तो स्वाध्याय करना शुरू करें। बोर हो जाते हैं, मौन में चले जाइए। बोर हो जाते हैं, नेचर में चले जाइए। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारा अपना जन्म, मेरे अपने अनुभव से, कि हम अपने रिश्तों में ही आकलन करने में निकाल देते हैं, जजमेंट्स में निकाल देते हैं। मेरा पत्नी ऐसा है, पति ऐसा है, बच्चा ऐसा है, माँ ऐसा है, सास ऐसा है। इन सब चीजों में हम आसमान को देखना भूल जाते हैं, चिड़ियों को उड़ना देखना भूल जाते हैं, उनकी आवाजों को भूल जाते हैं, क्योंकि मन के अंदर बंध जाते हैं। मन की उस टेरिटरी को तोड़ना है, काटना है, जहां से हम छोटा सा एक ओपन हो, एक ऐसा होल जिसके अंदर से हम उस सुप्रामेंटल बॉडी को देख सकें, ब्लिस बॉडी को देख सकें। अच्छा आनंद तो ये है, कोई हमें सिर के ऊपर आके आशीर्वाद देने वाला नहीं है। जब तक हम खुद अपनी आत्मा में खुद नहीं
सरेंडर कर देते, अपने आप के भीतर ही सरेंडर होना है। कोई गुरु आके आपको एनलाइटन नहीं करने वाला है। आपका चारों तरफ आपके जो तत्व हैं वो आपके गुरु हैं, आपका सांस आपका गुरु है, और आप आपके खुद आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं उस चीज को, और लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षण जब आप आगे बढ़ते हैं तो नई नई चीजों का अनुभव करते हैं। तो जो नई नई चीजों का जब अनुभव करते हैं तो आप हर एक उस कोने से उन अनुभवों से निकलते हैं कि मैंने ये अनुभव कर लिया। नहीं, उसके चिपकना नहीं। स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत बार हम चिपके रह जाते हैं। नहीं, मैं तो वही रामायण ही सुनूंगा, या मैं यही पुस्तक पढ़ूंगा, मैं उपनिषद पे ही जाऊंगा, मैं वेद पर ही जाऊंगा, मैंने वेदांत ही पढ़ा है, मैंने आर्य समाज को ही। नहीं, यू ब्रेक ऑल योर ऑल पैटर्न्स। आपको तोड़ना पड़ेगा परमात्मा बनने के लिए। परमात्मा बनने के लिए आपको हर पैटर्न तोड़ना है। आपको खुद समझना है कि ये जो चारों तरफ कण कण में जो बसा हुआ है उसको आप वेदांत बोल सकते हैं, उपनिषद बोल सकते हैं, पुराण बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन आपको ये अपने भीतर से उस सिद्धांत को तोड़ना पड़ेगा जहां पर हम बंधन में बन जाते हैं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, यहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ। हम है ही नहीं कहीं से। हम तो इन तत्वों से मिलके बने, मिट्टी से, जल से, वायु से, अग्नि से, आकाश से। ये तो पूरे ब्रह्मांड में है। तो हमारा अस्तित्व ही पूरा ब्रह्मांड है। ये हमें समझना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं सूक्ष्मता से कि तुम अपने आप को सरेंडर करके अपने ही आप को सरेंडर कर दो। अपने ही आप में तुम आत्मा हो। और ये संदेश सभी को दे रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से। बस इतनी सी बात बता रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। पूरी भगवत गीता में एक एक श्लोक में, अभी तो देखो हम सब श्लोक पढ़ते ही हैं, और पूरी भगवत गीता में यही बात बताई गई है, और कुछ हमें समझने की जरूरत ही नहीं। सेम इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहब में भी यही बताया है कि गुरु कौन? सांस। गुरु कौन? तुम्हारा प्रकाश। तुम प्रकाश में ही तो रहो। अंधकार से दूर हो जाओ, मन मुख से दूर हो जाओ, मनमुखी तुम दूर हो जाओ वहां से। जो मन के भीतर आ रहा है उसको पहचानो, जानो, उसको अनुभव करो और छोड़ दो। वो अनुभव करके ही छोड़ना है, उससे डर के नहीं छोड़ना है, फोर्सफुली नहीं छोड़ना है। अच्छा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं, उसको अनुभव कर लो, एक बार टेस्ट कर लो। अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ना ही है, लेकिन टेस्ट करके छोड़ो। तो कब कोई भी चीज इस धरती पर बुरी नहीं है, तो टेस्ट करके हमें छोड़ना चाहिए। तो ओके, आज का ध्यान बहुत अच्छा था। अनेकों मास्टर्स प्रेजेंट थे, और जब हम सुगंध को महसूस करते हैं, फ्रेग्रेंस को महसूस करते हैं। गंध मतलब द प्रेजेंस ऑफ मास्टर फिजिकली, वो उनका प्रेजेंस महसूस होता है अगर हम गंध तत्व महसूस करते, कोई फ्रेग्रेंस आती है। और कभी कभी हम मास्टर्स को लाइट की रूप में देखते हैं, कभी कभी मास्टर्स को हम सुनकर एक नाद के स्वरूप में हमें कुछ सुनाई देता है। तो ये आपको इतनी सूक्ष्मता से ध्यान साधना में खुद अपना होमवर्क करना है कि हम इतनी सूक्ष्मता से, उस आनंद से, जब आप प्यार से भर जाएंगे ना, प्यार मतलब द कॉन्शियसनेस, व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल योर बाउंड्रीज, जब वो प्यार अपने आप आपके भीतर भरने लगेगा, परमात्माएं तो आपके पास आ जाएंगी, वो दूर जाती नहीं है। फिर आप खुशबू से भी भर जाते हैं, आपका कमरा खुशबू से भर जाता है, रोशनी से भर जाता है। तो आपको अब कल हमारा मॉर्निंग में फिर से अखंड जो ध्यान है उसमें हम 2 घंटे का ध्यान करेंगे, और अभी हम
नेचर की तरफ चलते हैं। सैटरडे संडे होता है, यू जस्ट चेक योर बॉडी ऑल्सो, अच्छी तरीके से बॉडी का मसाज करिए और अपनी बॉडी को खूब संवारिए, ब्यूटीफुल रहिए। और स्वाध्याय का समय है तो स्वाध्याय करिए, एंजॉय करिए लाइफ, जो आपका दिल करे वो करो, बिंदास होके जो आपका दिल करता है वो करिए।